बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और जी आज बन रहा है आलू पालक, बल्कि बन चुका है। और यहाँ पे मैं ट्राई करी थी और सीरियसली बहुत ही मज़े का आलू पालक बना था। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के घर में आलू पालक जो है वो किस तरह से खाया जाता है। मैं तो आज बग़ैर बॉयल किए ही बना रही थी। हाँ, अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे अनियंस, तो वो मैंने निकाले हैं फ्रीज़र से। इस तरह से मैं कट करके रख देती हूँ। समटाइम्स कभी जल्दी होती है तो फिर काम आ जाते हैं। और यहाँ पे पालक जो है बारीक मैंने काट ली थी। और उसको काटने के बाद अब मैं उसको खुले पानी में धो रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत कचरा होता है और जब तक इसको वॉश ना किया जाए तो तब तक अच्छी नहीं बनती। मुझे याद है कि जब मैंने कुकिंग करना स्टार्ट की थी बहुत अर्ली, कोई 9th-10th की बात है, तो एक दफ़ा मैंने पालक को अच्छी तरह से वॉश नहीं किया था और उसके अंदर बिलीव मी कि इतनी रेत और इतनी किरचन थी कि वो खाई ही नहीं गई। तो पालक को हमेशा खुले पानी में अच्छी तरह 2 से 3 दफ़ा जो है वो नधार लिया करें। तो उसके बाद फिर अच्छी तरह से जब उसको टोकरी में डाल के आप ऊपर से पानी साफ़ डालेंगे, बहाएंगे, तो वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे पालक मेरे पास ज़्यादा थी, वैसे तो 1 किलो ही थी, लेकिन हमारी फैमिली क्योंकि छोटी है तो फिर मैंने उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया था। और आधी पालक जो है वो मैंने रख दी थी और आधी पका ली। यानी मैंने हाफ़ केजी समझे कि बनाई थी अपनी फ़ैमिली के लिए। हाँ, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे 3 छोटे ही हैं अभी, और हम वाइफ़ एंड हस्बैंड हैं, तो इतना ज़्यादा सालन जो है वो हमें चाहिए ही नहीं होता है। क्योंकि नाश्ते में भी समटाइम्स हम सीरियल खा रहे होते हैं, तो फिर जितना हमें चाहिए होता है उतना ही मैं बना लेती हूँ ताकि वो ज़ाया ना हो। पहले तो क्योंकि मेड आ रही होती थी तो एक्स्ट्रा खाना जो होता था वो मैं दे देती थी मेड को, लेकिन अब ज़ाया होने के खौफ से फिर मैं उतना ही बनाती हूँ जितना कि यूज़ हो जाए। अच्छा, यहाँ पे सारी पालक जो है मैंने वॉश कर ली है, नथार भी ली है। और जैसे ही वो फिर अच्छे से आपको यकीन हो जाता है ना कि इसके अंदर से मिट्टी निकल गई है, तो फिर ही उसको खाने में डाला करें। अच्छा, मैं तो इस तरह से काट के ना फ्रीज़ करके, वॉश करके फ्रीज़ कर देती हूँ। और फिर कभी जब दोपहर में बच्चों को एज अ स्नैक कुछ देना पड़ता है खाने के लिए, तो मैं उनको इंस्टेंट निकाल के उसमें बेसन वगैरह और बाकी सारा कुछ डाल के तो पकौड़े बना देती हूँ। तो एक तो बच्चों को बहुत अच्छी सी न्यूट्रिशन भी मिल जाती है, क्योंकि पालक जो है ना वो रिच सोर्स होता है आयरन का। और पालक को पकाते हुए ना आप कोशिश किया करें कि इसके अंदर लेमन ज़रूर डालें। लेमन डालने से ये होता है कि विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन जो है, आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है ना विटामिन सी की प्रेजेंस में, वो बेहतर हो जाती है। हाँ, अच्छा, अनियन जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन हुआ था तो इसके अंदर फिर मैंने काट के डाल दिया है लहसुन और अदरक, दोनों चीज़ें ही डाल दी हैं मैंने। और वैसे तो मैं चॉप करके भी डाल देती हूँ, कूट के भी डाल देती हूँ, बस डिपेंड करता है कि किस दिन क्या मूड होता है। तो आज मेरा मूड यही था कि मैं इसको मोटा मोटा कूट के ना, काट के डाल देती हूँ स्लाइसिस करके। और यहाँ पे बेसिक से मैंने मसाले डाले हैं, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला। नमक है, हल्दी है, और मेरे पास है लाल मिर्च है, और साथ ज़ीरा है, और थोड़ा सा खुश्क धनिया साबुत वाला जो होता है। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसके बाद इसको अच्छे से स्टर कर लिया था। और यही चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ मैं डालूँगी इसके अंदर। मुझे अच्छा सालन में ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले स्पाइसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि किसी एक चीज़ का टेस्ट जो है वो डोमिनेट कर जाता है और फिर खाने का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं। और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग जो टेस्ट है ना किसी चीज़ का, वो अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा, यहाँ पे मैंने टमाटर जो है, एक ही टमाटर डाला है मैंने। टमाटर भी मैंने चॉप करके डाल दिया। वैसे पालक में अगर ज़्यादा टमाटर भी डाल दे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर मुझे एक उसमें इशू ये होता है कि जब हम पका लेते हैं ना उसको, तो या तो उसके छिलके उतरे हुए हों फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वो जो लाल लाल सा उसका छिलका जो है वो रोल सा हो जाता है ना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए फिर मैं एक तो बारीक चॉप करती हूँ, थोड़ा सा मतलब इतने बड़े बड़े स्लाइसिस काट के मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसके फिर बहुत बड़े बड़े जो छिलके हैं ना वो फिर नज़र आते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था। और कुछ भी बनाने के लिए जब तक आपका मसाला अच्छे से भुना हुआ नहीं होगा ना, तो आपके खाने का टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, पहले क्योंकि जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी तो बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने भी की थी। तब मैं भी यही करती थी कि बगैर भुने मसाले को मैं उसके अंदर सब्ज़ी वगैरह डाल देती थी, तो उसका वो वाला अच्छा टेस्ट नहीं आता था और ना ही कलर अच्छा आता था, क्योंकि प्याज जो है आपकी कच्ची होती है और अच्छे तरीके से ना सारे स्पाइसेस उसके अंदर ब्लेंड नहीं होते। हाँ, तो अब अच्छे से मसाले को मैं भून लेती हूँ तो खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और दूसरा, दरूद पाक पड़ा करें, दरूद पाक पड़ने से खाने का टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है और खाने में बरकत भी हो जाती है। अच्छा, जैसे ही मसाला यहाँ पे भून गया तो मैंने इसके अंदर डाल दिया पालक। और पालक जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने इसके अंदर हाफ़ केजी डाली है। और ये पक के जैसे ही थोड़ी होगी, मतलब इसका पानी जो है रिड्यूस होगा ना इसके अंदर, तो ये बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। मैं उन बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि जिन्होंने अभी अभी कुकिंग करना स्टार्ट की है, क्योंकि वो तमाम लोग जो कि कुकिंग एक्सपर्ट्स हैं, तो उनके लिए तो ये ज़ाहिर है कि कोई भी चीज़, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको तो शायद मुझसे ज़्यादा अच्छा पता होगा। लेकिन मैं उन तमाम बिगनर्स के लिए ये एफ़र्ट कर रही होती हूँ कि
क्योंकि यूट्यूब जो है ना, देखिए बहुत एक अच्छा सोर्स है, और जो चीज़ आपको नहीं पता तो उसको सीखने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें सिखा रहा है तो हमें इसे सीखना चाहिए। जहाँ हम अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं इंटरनेट पे, तो क्यों ना हम कुछ अच्छा लर्न करने में ये चीज़ जो है वो उसको स्पेंड करें। और बहुत सारे लोगों को खैर शौक़ भी नहीं होता कुकिंग का, लेकिन उन तमाम लोगों को जिनको शौक़ होता है वो ख़ुद भी न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और बहुत कुछ लर्न कर लेते हैं टाइम के साथ। अब क्योंकि मैं आलू पालक बना रही हूँ तो इसमें फिर मैं आलू भी छील लूँगी और पील करूँगी। अच्छा मुझे बताइएगा, पहले ना मैं छुरी के साथ ही छीलती थी आलू, लेकिन जब से मैंने पीलर यूज़ करना शुरू किया, बिलीव मी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो छुरी का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही भूल गया है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आप लोग छुरी के साथ काटते हैं या फिर पीलर के साथ। हाँ, और पीलर के साथ मुझे ऐसा लगता है कि काम थोड़ा ज़्यादा फास्ट भी हो जाता है। खैर यहाँ पे मैंने जो आलू हैं उनको छील लिया है, और आलू जो हैं, अच्छा मुझे ना जो पुराने वाले आलू होते हैं उनका टेस्ट बहुत पसंद है, मीठा मीठा सा, पता नहीं क्यों मुझे शक्करकंदी जैसे लगते हैं। बहुत सारे लोगों को खैर ये नहीं पसंद होता, लेकिन अपनी अपनी चॉइस की बात है, मुझे ये बहुत पसंद है। और स्पेशली जब सालन के अंदर भी मीठे मीठे से आलू फ़ील होते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब बहुत सारे लोग शायद सुन के इस बात पे हंसेंगे भी और इस बात को सीरियस भी ना लें कि ऐसा नहीं होता, लेकिन वाकई मुझे मीठे आलूओं का टेस्ट बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने आलू छील लिए थे, और छीलने के बाद मैं तो उनको ना काटने से पहले ही वॉश कर लेती हूँ, वरना फिर वो ज़्यादा सॉगी मुझे फ़ील होते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको छील लिया था, और छीलने के बाद मैंने इनके पीसेस कर लिए हैं। अच्छा आलू पालक और जब आलू कीमा मैं बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं जो आलू के पीसेस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े नहीं करती, उसमें छोटे ही पीसेस अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर तक फ्लेवर जो है ना एब्जॉर्ब हो जाता है। और अगर हमने आलू गोश्त का भी बनाना हो तो उसमें फिर मैं ये कोशिश करती हूँ कि आलू के जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं ना, चंक्स होते हैं बड़े बड़े, तो वो मैं आलू मोटा मोटा काट के, तो उसके अंदर जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें से सिर्फ मैं 2 ही करती अगर मैं आलू गोश्त बना रही होती। तो हर सब्ज़ी पे, हर खाने पे डिपेंड करता है, और हर किसी का खैर अपना बनाने का मेथड भी होता है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि एक पेट मेथड होता है और उसी के तहत ही बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि जब कोई भी लड़की शादी होकर जाती है तो सास या नंदें यही कह रही होती हैं, हमारे घर में तो ऐसे ही खाना बनता है तो बहू ऐसे ही बनाएगी। तो देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता। एक लड़की जो इतना सारा टाइम अपनी माँ के साथ स्पेंड करके आ रही होती है, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करके आ रही होती है, वहाँ पे उनका एक अलग कल्चर होता है, उनका अपना एक फ़ूड कल्चर होता है घर का, जो कि वो बहुत सालों से यूँ समझे कि सेलिब्रेट कर रही होती है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई आपका जो मेथड है आपके घर का वही एक पेट मेथड है। हाँ, अगर कोई लड़की, कोई नई आने वाली बहू जो है वो उसको नए तरीके से भी बना रही है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट करना सीखें, इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना सीखें। ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा क्रिटिसाइज़ ही करना है, क्योंकि जब कोई बंदी खाना बनाती है तो वो बहुत दिल से एफ़र्ट कर रही होती है आपके लिए, इसलिए उसकी एफ़र्ट को एक्नॉलेज करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसके काम में मीन मेख निकालें कि नहीं जी ये तो काम तुमने ठीक नहीं किया और इस तरह से नहीं होना था। सो ये तो जी है मेरी रेसिपी, और अगर आप लोगों की इससे भी अच्छी कोई रेसिपी है तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो जब पालक सॉफ्ट हो गई थी ना, उसके अंदर फिर मैंने ये कटे हुए आलू डाल दिए थे, और साबुत वाली जो मिर्चें हैं ना, सब्ज़, वो मैं ज़रूर डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, और विटामिन सी का रिच सोर्स भी होती हैं चिलीज़। अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बल्कि आजकल तो ना मेरे खैर बचपन की एक चीज़ थी जो मुझे बहुत पसंद है और हमारे फादर को भी बहुत पसंद है, वो ये वाली जो मिर्चें होती हैं ना, साबुत वाली कच्ची मिर्चें, उनको कट लगा के उसके अंदर नमक फिल करके, तो उसको ना हम लोग ऑयल के अंदर पका लेते हैं, यानी फ्राई कर लेते हैं। तो जैसे ही वो इतने मज़े की लगती हैं, चाहे उसको आप खुश्क रोटी के साथ खाएं, चाहे आप उसको पराठे के साथ खाएं, और एट एनी टाइम आप कभी भी उसको खा सकते हैं। बिलीव में, मुझे तो अगर वो 3 टाइम दी जाए ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनके अंदर अपने अंदर मिर्चा, जो एक मिर्च का तीखापन होता है वो होता है, और साथ में उसके अंदर जब नमक हम डाल देते हैं तो वो बहुत ही मज़े की हो जाती हैं। अच्छा, उसको फिर मैंने हल्की आँच पे रख दिया था, और हल्की आँच पे पका हुआ जो खाना है ना वो बहुत ही मज़े का होता है। और ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए थे, टेंडर हो गए थे आलू, और पालक का अपना ही पानी है, मैंने इसके अंदर कोई एडिशनल पानी नहीं डाला था, बिल्कुल मैंने थोड़ा सा छींटा लगाया था, उसके अलावा एडिशनल पानी मैंने इसके अंदर कोई भी नहीं डाला। और आप ये देखें कि जब हम बहुत ज़्यादा भर भर के मसाले नहीं ना डाल रहे होते, साबुत मसाला, खड़े मसाले और साथ में पिसे हुए मसाले, तो खाने का टेस्ट जो है ना वो भी रियल रहता है, नेचुरल रहता है, और बहुत ही अच्छा रहता है।
बजाय इसके कि खाने का जो कलर है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि अक्सर घरों में खाना बहुत टाइम लगा के बनाया जाता है लेकिन फिर भी खाने का कलर जो होता है वो अच्छा नहीं होता। उसकी वजह यही होती है कि पिसे हुए जो मसाले हैं ना, गरम मसाले, ये मसाला वो मसाला बहुत ज़्यादा डाल दिए जाते हैं। और डब्बे वाले मसालों का जो कल्चर है ना, ये भी जब से आया है हमारी सोसाइटी में, तो एसिडिटी के और बर्निंग के मसाइल जो हैं, ब्लोटिंग के, ये ज़्यादा हो गए हैं। खैर मैं तो डब्बों का जो मसाला है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, बहुत ओकेजनली, बहुत रेयर मेरे घर में डब्बे के मसाले आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि फिर आपके हाथ के खाने का टेस्ट कहीं दब जाता है जब आप कोई भी रेसिपी मिक्स डालते हैं। इसलिए मैं तो रेसिपी मिक्सेस बहुत कम लेके आती हूँ, और मैं बिल्कुल बेसिक जो मसाले होते हैं वो सब मेरे घर में अवेलेबल हैं। और बिरयानी मसाला भी मैं नहीं लेके आती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया बिरयानी की रेसिपी में कि मैंने होममेड जो मसाले होते हैं, मतलब जो घर के मसाले होते हैं ना, उसी से ही फिर मैं खाना जो है अपना वो रेडी करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही पानी ड्राई हो गया था, इसको फिर मैंने अच्छा सा एक दफ़ा ना भून लिया था इसके साथ, अपने स्पून के साथ ही, और बिल्कुल देखें ऑयल उसके ऊपर आ गया है। तो ये बहुत मज़े की, बिलीव मी, आलू पालक बनी थी। अच्छा, पालक बनाते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने नमक बहुत हाथ रोक के डालना है, क्योंकि पालक के अंदर खुद के भी मिनरल्स होते हैं और ये सॉल्टी होती है थोड़ी। शुरू में मुझसे ये मिस्टेक होती थी कि मैं बहुत ज़्यादा डाल देती थी और वो अजीब सी हो जाती थी। तो उम्मीद करती हूँ जी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में। मुझे बताइएगा आप लोगों को कौन कौन सी रेसिपी देखने का शौक़ है, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं अब डेली अपने घर में बना रही होती हूँ तो मैं कैप्चर कर लेती हूँ, ताकि बिगनर्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी और सहूलत हो जाए। और अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे करे और अल्लाह ताला सबको आसानी दे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।